नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चाह तो हम बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हम उतना बड़ा करते नहीं। दिशाएं भी हम बड़ी बड़ी रखते हैं, लक्ष्य भी हम बहुत बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ उतना होता नहीं। और जब पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं होता है तो चीजें भी उतनी बड़ी नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं होता। और जब पुरुषार्थ उतना बड़ा नहीं होता है तो चीजें भी उतनी नहीं मिलती, फिर व्यक्ति हताश होता है, उदास होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है या छोटा है, पुरुषार्थ भी वैसा ही करें। पैसे की चाह बहुत लोगों को है, प्रशंसा की चाह बहुत लोगों को है, सुख की चाह बहुत लोगों को है, खुश रहने की चाह बहुत लोगों को है। उस ओर आपका पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं? जिस ओर पुरुषार्थ चलेगा चीजें भी वैसी ही मिलेंगी। सब्जी लेना हो किसी को तो वो सब्जी मंडी की ओर जाता है, सोने चांदी की दुकान की ओर नहीं जाता। और सोने चांदी की दुकान, सोना चांदी चाहिए हो तो सब्जी मंडी की ओर कोई नहीं जाता। अल्टीमेटली बात क्या है? जैसा आपका लक्ष्य है, पुरुषार्थ भी आपका वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हो तो चीजें भी आपको वैसी नहीं मिलेंगी। जैसा पुरुषार्थ वैसी चीजें, जैसा लक्ष्य वैसा पुरुषार्थ। आज से, अभी से तुरंत ही एक निर्णय अपने अंदर कर लो कि मेरा लक्ष्य, मेरा पुरुषार्थ उतना बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। यदि आप आज की नीति समझना, कई लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं लेकिन वो किसी की प्रशंसा नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि मेरा नाम पूछा जाए, मेरा नाम चले तो चलेगा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं चलेगा? लेकिन तुम भी तो प्रशंसा करो। यदि आप प्रशंसा चाहते हैं तो प्रशंसा करना सीखें। यदि आप सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना सीखें। यदि आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी देना भी सीखें। टिट फॉर टैट प्रकृति का नियम है, जैसा आप जमा करोगे वैसा मिलेगा। जैसा आपने जमा किए वैसे ही मिलेगा, और जब जब जमा किए तब तब मिलेगा। जो कुछ भी आज आपके पास है वो आज का नहीं है, वो पहले जमा करके रखे थे। तो जो पहले जमा किया था वो आज मिल गया, लेकिन जो आज जमा कर रहे हो वो कल मिलेगा। कल मिलेगा। कल आपको अगर अच्छा करना है तो आज को अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली बात, प्रशंसा अगर चाहते हैं तो दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों की निंदा ना करें। कई लोग देखे मैंने दुनिया में वैसे होते हैं कि सामने चेहरे पर बहुत अच्छे रहते हैं, उत्तम क्षमा, नमोस्तु, परस्पर में जय जिनेन्द्र, नहीं सब अच्छा है, मेरे को तो कोई विकल्प ही नहीं है। और पीठ पीछे वही लोग निंदा करना चालू कर देते हैं। तो अगर निंदा कर रहे हो तो तुम्हारी भी निंदा होगी, प्रशंसा करो तो तुम्हारी भी प्रशंसा होगी। आपको पता है जैसा आप देते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। प्रकृति भी वैसा ही देती है। आप देखो बहुत सारे राज्यों में, स्टेट्स में हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 2 साल 5 साल तक हिंसा करते हैं। एक बार बड़ा तांडव आता है, भूकंप, भूचाल, बाढ़, सुनामी, एक दिन में सब खत्म। एक दिन में सेंसेस डाउन, एक दिन में डाउन। बस यही बात समझना है। आप अगर प्रशंसा चाहते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपके प्रति खुश हों, लोग आपको अच्छे से देखें, अच्छा हैं, तो आप भी वैसे ही बने, तब तो वो चीज़ आपके पास आ पाएगी। अपन प्रशंसा नहीं चाहते, प्रशंसा चाहते हैं, प्रशंसा करते ही नहीं। आप लोग कितने लोगों की प्रशंसा करते हैं?
परिवार में सबकी प्रशंसा करते हैं क्या आप? चाचा, मामा, बाबा, काका की नहीं करते ना। जब आप प्रशंसा नहीं करते तो प्रशंसा मिलेगी कैसे? आप दूसरों को खुशी देते नहीं तो खुशी मिलेगी कैसे? राम ने हमेशा प्रशंसा की तो उनको प्रशंसा मिली। राम ने हमेशा दूसरों को खुशी दी तो उनको खुशी मिली। रावण ने हमेशा दुख दिया तो दुख मिला। रावण ने लोगों की खुशी छीनी तो उसकी खुशी छिन गई। एक वृक्ष बाहर है, वो कांटा दे रहा है, और एक वृक्ष उसके बाजू में वो फल दे रहा है। कैसे दे रहा है? एक वृक्ष कांटा दे रहा है और एक ही वृक्ष फल दे रहा है। दोनों को धूप बराबर मिली, दोनों को खाद बराबर मिली, दोनों को स्थान बराबर मिला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रकृति, दोनों ने पहले वैसा काम किया था। मतलब क्या? जैसा आप देते हैं, नियम है प्रकृति का, जैसा आप देते हैं वैसा आपको मिलता है। आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिए तो आपको गोल्ड की चेन मिलेगी। आपने 1,000 रुपए दिए, आपको आर्टिफिशियल चेन मिलेगी। 1,000 रुपये में गोल्ड की नहीं मिलेगी। गोल्ड की तभी मिलेगी जब आप गोल्ड के पैसे देंगे। एक व्यक्ति सुनार के पास गया, उससे कहा कि आभूषण बना दीजिए। तो उसने कहा कुछ दो तब तो बनाएंगे। तो उसने उसको पीले रंग की बिस्किट दे दी। तो कारीगर ने कहा आप इसको चेक करा लो फिर हमको दे देना। चेक करा के रिसिप्ट अपने पास रख लो। रख ली। अब उसने बाद में उसके जेवर बना के उसको वापस कर दिए। अब कारीगर ने जब वापस दिया सामान तो पूछता है भैया चेक कर ले? बोले कर लो, आप अपनी रसीद से मैच कर लेना। मिलाए तो वो सोना नहीं था। कारीगर ने कहा भैया आपने मुझे सोना दिया ही नहीं था। अगर आप सोना देते तो आपको सोना मिलता। आपने मुझे अलॉय दिया है, खोट दी है तो खोट मिलेगी। जो तुमने जमा किया है वही तुमको मिलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि चीज़ें तुमको अच्छी अच्छी मिलेंगी। जितना दोगे उतना मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आज आप मार्केट में जाओ, 200 रुपये के भी सेव फल मिलेंगे एक, और ऐसे भी सेव फल मिलेंगे जो 40 रुपये किलो होंगे। टमाटर लेने जाओ 10 रुपये किलो भी मिलेंगे और 100 रुपये किलो भी मिलेंगे। 100 रुपये किलो और 10 रुपये किलो वाले टमाटर में अंतर है। अंतर है। क्या अंतर है? क्वालिटी का अंतर है। तुमने उतने पैसे दिए उतनी चीज़ें मिलेंगी। तुमने उतने पैसे दिए उतनी चीज़ें मिलेंगी। आप एक दूसरे से प्रीति से रहो तो तुमको एक दूसरे की प्रीति मिलेगी। और आज की नहीं, पहले की भी काम आएगी। आज की कल काम आएगी। आज की कल काम आएगी। काम जरूर आएगी। और आज आप कहीं रास्ते में जाओ और एकदम से कोई आपको किनारे कर दे, गाड़ी बाजू से निकल जाए, उसको देखते उसके प्रति प्रीति आ जाती है कि उसने मेरी रक्षा कर ली। तो आपने कितने लोगों की प्रशंसा करी, आपने जीवन में कितने लोगों को प्रसन्न किया है, कितने लोगों को खुशियां दी हैं बिना किसी कारण के। जब जब जैसे जैसे दिए तब तब वैसे वैसे मिलेगी। देना कुछ चाहते नहीं हो और लेना बहुत कुछ चाहते हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको देने की इच्छा बहुत होती है, लेने की, लेकिन देने की इच्छा नहीं होती तो कैसे काम चलेगा? मैंने कई बार देखा कि मैं जब चौकों में आहार के लिए जाता हूँ तो लोग क्या होता है कि वो चौके वाला भी स्वयं क्यों ना हो, एक चम्मच लेगा, वो इतना सा देगा, इतना सा। तो आप देखना वो इतना सा दे रहा है तो उसको कितना मिलेगा? उतना ही सा मिलेगा। जो भरपूर दिल से देता है उसको भरपूर दिल से मिलता है। जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा। आप मंदिर आते हो भगवान के पास, क्या समझते हो भगवान खुश हो जाएंगे क्या? प्रशंसा करेंगे आपकी। तुमने एक डब्बी अगरबत्ती की डिब्बी ली, उस एक अगरबत्ती के डिब्बे में 100 अगरबत्ती 200 अगरबत्ती वाला बिंडल चाहिए तुम्हें, और कितने का हो? 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो। तुमने एक अगरबत्ती घुमाई, लगा के आ गए। 50 पैसे की तुम्हारी आराधना। फल चाहिए तुम्हें 50 करोड़ का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जितना बड़ा फल चाहिए उतनी बड़ी आराधना भी तो हो। जितनी बड़ी आपका जितना बड़ा आपका समर्पण होगा, चीज़ें भी तो उतनी ही मिलेंगी। ऐसे कैसे मिल जाएंगी चीज़ें? अपने लक्ष्य को बड़ा करें, अपने लक्ष्य में प्रशंसा जोड़ें, अपने लक्ष्य में दूसरों को खुश रखना सीखें। प्रकृति का नियम है,
जैसा आप देते हैं वैसा आपको मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसे देश में जन्म लिया है, घर से बाहर निकल गए, लौट के घर पर आ जाएंगे तो बड़ी बात है। लौट कर घर में आएंगे, बीवी बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे निश्चित नहीं है। ऐसे भी देश भारत में, विश्व में है, जहाँ 24 घंटे हिंसा का तांडव है। सिर ढांक के नहीं निकले, गोली मार देगा आदमी, सीधा गोली मार देगा। और ऐसे नहीं मारेगा, पहले तो 100 लोग मिलकर के दुष्कर्म करेंगे, फिर मारेगा गोली। ऐसे भी देश है। और ऐसे भी देश है भारत जैसे देश, जहाँ किसी को कोई विकल्प नहीं, सुबह वो खुले आकाश में घूमता है, खुश होकर घर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति पापी है। और किस बात का पाप किया है? उसने पहले दूसरों को डराया धमकाया था। वो वहाँ रहता है तो डरा के धमका के रहता है। मैं एक बार सोच रहा था कि कबूतर कौन बनता है, हिरण कौन बनता है? कोई ना कोई तो मर के कबूतर बनेगा, कोई तो मर के हिरण बन रहा है। तो क्यों बन रहा है? ये लोग वो हैं जो दूसरों को डरा के रखते हैं, थोड़ी सी आहट होती डर जाते हैं, थोड़ी सी आहट होती डर जाते हैं। इतना अंतर। धर्मात्मा जो रहते हैं वो मंदिर के शिखर पर बैठते हैं, जो धर्मात्मा नहीं होते वो बिजली के तार पर बैठते। इतने अंतर है बस। तो मंदिर आने की उसको आदत थी तो शिखर पर आके बैठ जाता है। तो जो जैसा करता है उसको वैसा चीजें मिलती है। हमें वृक्ष वैसा ही मिलता है जैसा हम बीज। बहुत अच्छी बात, आपको पता है ये बात। जब आपको ये बात पता है कि जैसा हम वृक्ष, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हमें वृक्ष मिलता है, तो अच्छे बीज क्यों नहीं बो रहे हो? अच्छे काम क्यों नहीं कर रहे हो? कभी आपने सोचा कि दूसरों की खुशी के लिए जिया जाए? मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई 30 साल का बैठा है, यहाँ 25 साल का, कोई 50 साल का। आप लोगों में से कितने लोगों ने दूसरों की खुशी के लिए कभी कोई प्रयास किया? किया है? कोई गरीब का बच्चा बाहर बैठा ठंडी में ठिठुर रहा हो, तुमने अपनी शॉल उसको उड़ा दी हो, अरे वो तो 3000 की शॉल है, कैसे दे दे? नहीं, तुमने कभी शॉल उड़ाई उसको? कभी तुमने उस गरीब के बच्चे से पूछा कि बेटा भूख तो नहीं लगी है? घर के बाहर तुम्हारे गाय खड़ी, तुमने ऊपर से ठंडी में ठंडा पानी डाल दिया, कहीं गोबर ना कर दे? तो तुमने गाय को अपने घर के बाहर से भगाया, तुमको क्या मिलेगा? मैं सुबह सुबह शौच के लिए, दैनिक क्रिया के लिए जा रहा था, एक दुकानदार के बाहर पत्थर रखे थे पट्टी पर। मुझे लगा कि हो सकता है चोर वोर आ जाए तो उसको मारने के लिए होगा। तो मैंने पूछा एक से पत्थर क्यों रखे और रस्सी क्यों बंधी है? बोले इसलिए रस्सी बंधी और इसलिए पत्थर लगेगा, अगर कोई जानवर आए तो बैठ नहीं पाए। रात को ठंडी का मौसम है, बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, किसी की टीन शेड के नीचे गाय खड़ी हो गई, दिक्कत है कि गोबर कर देगी। एक चिड़िया अगर तुम्हारे घर पर 1 बाई 1 स्क्वायर फीट पर अपना घोंसला बना ले तो तुमको बड़ा दर्द होता है अंदर। उड़ के जाती तो उसके बच्चे को फेंक देते हो। तुमको क्या विकल्प? तुमने उसके बच्चे को फेंका है, कल तुम्हारे बच्चे को तुमसे कोई दूर करेगा, फेंकेगा। कभी खुशी दी है आपने किसी को? नहीं तो खुशी कैसे मिलेगी? दी नहीं है तो चीजें मिलेंगी कैसे? एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए थे, बैंक गया, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए का क्या इंटरेस्ट मिलेगा? बैंक वाले ने कहा ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये एफडी होगी। उसने कहा ठीक है, बात करके आ गया। वो 8 साल बाद पहुंचा, सर हमारे 2 करोड़ रुपए दीजिए। बैंक वाला कहते कागज दिखाइए। कौन से कागज? कौन से कागज? अरे बोले आपने बताया था ना, आपने कहा ना ये 2 करोड़ रुपए तो आपको कुछ कागज तो दिया होगा। बोले नहीं कागज नहीं दिया, मैं तो बात करके गया था। मैं बात करके था, आपने बताया था कि 8 साल में डबल हो जाएगा तो दे दीजिए। कह भाई कागज दे दीजिए। कर्म भी यही कहता है, तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, मुझे कागज भी तो दिखाओ कि तुम कर भी बहुत कुछ रहे हो। हम अपने लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, कभी दूसरों की खुशी के लिए भी तो जिए, कभी दूसरों की प्रशंसा भी तो करें, दूसरों को भी तो प्रसन्न करें, दूसरों को भी दुख हरें, तब तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तब तो वो चीज़ें मिलेंगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी? चाहिए मन भर के और करना कुछ नहीं तन भर के, तो कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? चाहिए है तो करना भी पड़ेगा। 20 रुपए दोगे तो टमाटर कितने वाले मिलेंगे? 20 रुपए दोगे तो टमाटर कितने वाले मिलेंगे? 20 रुपए वाले मिलेंगे। 1 लाख रुपए दोगे तो टमाटर कौन से वाले मिलेंगे? सोने का भी तो टमाटर ले सकते हो।
तो एक सुंदर, एक आप अगर माना कि अपने एक पेपर वेट बनाना चाहते हो गोल्ड का, तो बनाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन चीज़ें उतनी दो भी तो चीज़ें मिलेंगी तभी तो ना। करना सीखें। आज आप परमात्मा के लिए 15 मिनट नहीं देते हो, मंदिर गए नहीं कि बाहर, ऑफिस में टाइम लगाते हो, दोस्तों के साथ घूमने में वक्त लगाते हो, और बताऊं, पेपर पढ़ने में इतना वक्त लगाता है व्यक्ति, क्या बताऊं, लेकिन कभी वो धार्मिक ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ता। तो कैसे मिलेगी प्रशंसा, कैसे मिलेंगी चीजें, कैसे मिलेगी प्रशंसा, कैसे मिलेगा सुख। 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। जैसा तुम दोगे, जैसा तुम करोगे, वैसा ही तुमको मिलेगा। चाह मत रखो ज्यादा बड़ी चाह रखोगे नुकसान हो जाएगा। पुरुषार्थ बड़ा करो, चीजों की चाह मत करो, तुम पुरुषार्थ बड़ा करो। चाहने से चीजें नहीं मिलेंगी, करने से मिलेंगी। जैसा तुमने जमा किया है वैसा रिटर्न में मिलेगा, वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। ये मत सोचना कि प्रकृति तुमको तुम्हारे मन का देगी। तुमने अगर बबूल के पेड़ लगाए, बीज लगाया है, तो बबूल के ही फल मिलेंगे, आम का नहीं मिलेगा। और ये भी मत सोचना कि कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, तुमने जो दिया है वही तो मिलेगा। एक व्यक्ति ने 4 लोगों को गाय दान दे दी कि भाई काम करिए, ये गाय आप ले लीजिए और इससे अपना जीवन यापन करना। तो पहले वाले ने गाय का दूध निकाल लिया, क्योंकि गाय तो खा पी करके आई थी। जब उसने दूध निकाल लिया, वो सोचता कि मैं चारा खिलाऊं, और दूसरा दूध निकालेगा तो उसने चारा नहीं दिया। अगले ने दूध निकाल लिया, दूसरे ने वाले ने ये सोचा कि अगर मैं चारा खिलाता हूं तो दूसरा दूध निकाल लेगा, तो मैं क्यों खिलाऊं। उसने भी चारा नहीं खिलाया, चारों ने दूध निकाल लिया। 2 दिन बाद गाय मर गई, 2-4 दिन बाद गाय मर गई। जिसने गाय दी थी उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने कैसे मूर्खों को अपनी गाय दे दी। अरे तुम चारा खिलाते तो दूसरा दूध निकालता, दूसरा चारा खिलाता तुमको भी तो दूध निकालने मिलता। दूध सबको निकालना है, चारा किसी को नहीं खिलाना। सुख प्रशंसा शांति सबको चाहिए, लेकिन वैसा काम कोई नहीं चाहता, तो कैसे मिलेगा। मटके में ठंडा पानी डालोगे तभी तो मटके से ठंडा पानी मिलेगा। तुमने मटके में पानी डाला ही नहीं, आपने मटका भरा ही नहीं है, तो मटके में से पानी मिलेगा कैसे। भरना सीखे तो मिलना सीखेगा। जैसा वृक्ष चाहिए है वैसा बीज बोइए, जैसा वृक्ष चाहिए है वैसा बीज बोइए। अगर बीज वैसा नहीं बोया तो वृक्ष और फल भी वैसा नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में सूत्र को उतारें, अपने जीवन में अच्छे फल की चाह रखते हैं, अच्छा बीज बोइए। जैसा बीज बोएंगे टॉप क्वालिटी रहेगा तो फ्रूट्स भी टॉप क्वालिटी रहेंगे, लो क्वालिटी की चीज़ें रहेंगी तो चीज़ भी लो क्वालिटी की मिलेगी। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, आपके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा। व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा तो लोग आपके जीवन में प्रशंसा भी करेंगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी।